नमस्कार साथियों। इस चुनावी मौसम में चुनावी बहार चल रही है, बाहर ठंड हवा भी चल रही है और अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से चुनाव में अपनी विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जनता की दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच में हमें ध्यान रखना है कि चुनाव के इस मौसम में, राजनीतिक सरगर्मी के इस माहौल में हम कहीं पर अपने व्यक्तिगत संबंध खराब न करें, भाषा की मर्यादा को बनाए रखें, कहीं आवेश में या भावुकता में ऐसी टिप्पणी न करें, ऐसे भाव प्रकट न करें जिससे वातावरण कहीं प्रभावित हो या आपसी संबंध प्रभावित हो। हाँ, हमें स्वस्थ रूप से बहस करने का अधिकार जरूर है, ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन बात कहने का एक सलीका होता है, बात कहने की एक मर्यादा होती है। हमें अपने मर्यादा का भी ध्यान रखना है, छोटे बड़े के लिहाज का भी ध्यान रखना है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरह से जनता के दरबार में जा रही हैं और जाना भी चाहिए। हमें व्यक्तिगत आक्षेप से हटकर अपनी नीतियों के आधार पर, अपने विजन के आधार पर जनता की अदालत में जाना है और उनसे अपने लिए समर्थन की मांग करना है। जहां तक मेरी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सवाल है, पार्टी का घोषणा पत्र आ चुका है। पिछले 5 वर्षों में श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूजनीय योगी जी की सरकार ने जनहित के जो कल्याणकारी कार्य किए, एक बार फिर से उसी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक ऐसा संकल्प पत्र पार्टी ने जारी किया है जिसमें जन आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। समाज के हर तबके में, गांव, गरीब, नौजवान, किसान, सभी की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से 5 वर्ष के कार्यकाल में अपराध मुक्त शासन के लिए योगी जी की सरकार ने कार्य किया है, अपराधी जहां पर अपनी जमानत रद्द कराकर जेल में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि 0 टॉलरेंस है क्राइम को लेकर योगी जी की सरकार में। हमारी महिलाएं, बेटियां जिस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ये निश्चित रूप से सुशासन की स्थिति का परिचय देने वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने संकल्प पत्र में किसानों को प्रमुखता देते हुए, जिस प्रकार हम लोगों ने पिछली बार ये जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा, पहली ही कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में की सरकार की जब बैठी तो 36,000 करोड़ के कर्ज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने माफ करने का कार्य किया था। क्योंकि हम जानते हैं कि अन्नदाता हमारे देश का आधार है, हमारे उत्तर प्रदेश का आधार है। और इस बार के संकल्प पत्र में भी पार्टी ने किसानों का विशेष ध्यान रखा है और किस तरह से किसानों की आय दुगनी हो, किस तरह से उनका जीवन बेहतर बन सके, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। मित्रों, गन्ना फसल को लेकर एक बार फिर सरकार बहुत ही सेंसिटिव मूव उसने संकल्प पत्र में दिखाया और ये बताया है कि 14 दिनों के अंदर यदि आपका भुगतान नहीं होगा तो आपको, किसानों को ब्याज सहित, यानी कि आपके भुगतान में ब्याज को भी लगाकर आपको पैसा दिया जाएगा। कुछ प्रमुख बातें मैं आज आपसे इस लाइव वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। एक प्रमुख बिंदु जो
उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जारी किया है, उसमें अगले 5 वर्षों में सभी किसानों के लिए, 5 वर्षों में सभी किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त, पूरी तरह से मुफ्त बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराएगी। किसानों के लिए हमारे संकल्प पत्र में है। मित्रों, जिस तरह से एमएसपी के आधार पर किसानों को लगातार लाभान्वित किया गया है, इस बार भी के संकल्प पत्र में 5 वर्षों में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उसको गेहूं एवं धान की खरीद को और सुदृढ़ तरीके से हम करेंगे, ऐसा इस संकल्प पत्र में घोषणा की गई है। मित्रों, 5,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल आदि के लिए अनुदान दिया जाएगा। गन्ना किसानों के लिए, विशेषकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हैं, 5,000 करोड़ की लागत के साथ गन्ना मिलों के नवीनीकरण के लिए मिशन के तहत चीनी मिलों को अपग्रेड करते हुए मॉडर्नाइज करने के साथ ही स्थानीय मांग के अनुसार और भी स्थानीय चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी, ऐसा भी संकल्प पत्र में कहा गया। नारियों के लिए भी एक विशेष योजना है। इस प्रकार हमने देखा कि पिछली बार की कन्या सुमंगला योजना में जो 15,000 रुपए की राशि तय की गई थी, इस बार उस 15,000 की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने संकल्प पत्र में घोषित किया है। आने वाली इन 5 वर्षों में ऐसा होगा। और एक विशेष और जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना थी, इस बार सरकार बनने पर यह संकल्प पत्र में यह घोषित किया गया है कि बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और हमारी माताओं बहनों के लिए एक विशेष जो सुविधा इस बार संकल्प पत्र में जैसा घोषित किया गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो घर घर उज्ज्वला कनेक्शन गैस सिलेंडर पहुंचाए गए हैं, इस बार होली तथा दीपावली के पर्व पर एलपीजी के 2 मुफ्त सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मिलेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि एक बहुत क्रांतिकारी योजना थी कि जब गांव में और हमारी माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से होने वाली तमाम बीमारियों, फेफड़े की दिक्कतों, आंखों की दिक्कतों से दूर करने के लिए उनके जीवन में एक प्रकाश लाने का काम किया, उनको स्वस्थ जीवन देने का काम किया। उस दिशा में ये उज्ज्वला योजना को और भी इस बार 5 वर्षों में होली और दीपावली के अवसर पर 2 मुफ्त सिलेंडर कर और उसको बेहतर बनाने का कार्य किया जाएगा। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम, जैसे देखा कि प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में जो बेसिक एजुकेशन के स्कूल हुआ करते थे, हमारे प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे, इस बार ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत आप अपने आसपास के विद्यालयों को देख सकते हैं किस तरह से उनका सौंदर्यीकरण किया गया, किस तरह से उनकी बाउंड्री वॉल बनाकर उसको सुरक्षित और सुंदर किया गया और पठन पाठन के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया गया। वो अपने आसपास के विद्यालय को देखकर 5 वर्ष पहले की क्या स्थिति थी और इस समय क्या स्थिति है, उसको देखकर आप भली भांति समझ सकते हैं। इस बार माध्यमिक शिक्षा का जहां तक सवाल है, माध्यमिक विद्यालय के नवीनीकरण मिशन के तहत काम किया जाएगा और 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण किया जाएगा, जो उनकी फंडामेंटल नीड्स हैं उसको पूरा किया जाएगा। इसके तहत मंडल स्तर पर एक यूनिवर्सिटी खोलने का भी एजेंडा इस बार के संकल्प पत्र में किया गया है। अयोध्या में आयुर्वेद के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थान खोलने के भी संकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्त किया है। जहां तक युवाओं के लिए सवाल है, तो पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार एवं स्वराज के अवसर जो प्रदान किए गए हैं, इस बार उसको और गति प्रदान करते हुए हर घर को, हर परिवार को रोजगार और स्वरोजगार का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। इस दिशा में हमारी सरकार काम करने वाली है। जो भी विभागीय रिक्तियां थी उनको और गतिशीलता के साथ और भी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ उनको भरा जाएगा। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए कोचिंग के लिए अवसर, उनको निःशुल्क अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़, जी हाँ 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन हमारे युवाओं को दिए जाएंगे। खेलों के लिए भी तमाम काम किए जाएंगे। वित्तीय सहायता हमारे खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। सभी सरकारी खेल प्रशिक्षण अकादमियों में प्रशिक्षित खिलाड़ी को मुफ्त स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी। इस तरह से युवाओं के लिए भी एक उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक बजट, आप सबके आशीर्वाद से जैसा ये वातावरण दिख रहा है, एक बार पुनः हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से आपने देखा कि कोविड महामारी के इस दौर में जो बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने और श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से उसका प्रबंधन किया, उसकी मिसाल भारत ही नहीं पूरे विश्व में दी जाती है। थर्ड वेव को जिस तरह से, जितना द्रुत गति से वैक्सीनेशन का काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, पैरामेडिकल स्टाफ उसके लिए बधाई के पात्र है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति है वो भी प्रशंसनीय है, और तभी ये जिसका परिणाम हम देख सकते हैं कि जो थर्ड वेव कोविड की आई, उससे हम लड़ने में सक्षम हो सके हैं, जान हानि को बचाने में हम सफल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र में हम बात करें, हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों का जो लक्ष्य था, तमाम जिलों में ये कार्य प्रारंभ भी है और आने वाले 5 सालों में इसको पूर्णता प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। 10,000 करोड़ की लागत के साथ महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के हर स्तर पर सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नवीनीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा बजट सरकार ने खर्च करने का एक इरादा किया है। और जहां तक सुशासन की बात करें मित्रों, आप जानते हैं कि क्राइम को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 0 टॉलरेंस का काम किया है। गुंडे, अपराधी, माफियाओं के खिलाफ इसी दृढ़ता के साथ ये क्रम लगातार जारी रहेगा। और जो धर्म के आधार पर लोगों को बगलाकर और जिहाद के आधार पर धर्मांतरण कर माहौल को खराब करने का काम किया जाता है, उसके लिए भी विशेष रूप से एक योजना संकल्प पत्र में जाहिर की गई है कि लव जिहाद करने पर कम से कम 10 वर्षों की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे, ऐसा इरादा जारी किया गया है। और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर, उसका निर्माण जो पूरा होना है वो इस 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। तथा मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में इसी तरह एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर का निर्माण करेंगे, जो किसी भी तरह की अपनी आंतरिक गतिविधियों, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर होने वाली ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर, आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखेगी और अपने प्रदेश के लिए एक सुशासन का आधार प्रदान करेगी। मित्रों, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसी प्रयास के साथ में हम लोग एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लाएंगे और अपने जो अपनी गांव की निराश्रित और विधवा महिलाएं थी, बड़ी संकल्प हमारी सरकार ने और हमारी उत्तर प्रदेश के संगठन ने जाहिर किया है कि आने वाले 5 सालों में जो 500 रुपए की उसको इस बार बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। तो हर क्षेत्र के लिए हमारे संकल्प पत्र में कहीं ना कहीं एक विशेष प्रावधान किया गया है। हमने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है और हम जानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और एक बार पुनः आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी फिर से एक बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त किसान, नौजवान, गरीब, महिला, वंचित और शोषितों के अधिकारों को उनको प्रदान करने की दिशा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आगे लेकर
और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मंत्र था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उन्नयन की दिशा में हम काम करेंगे, उसी मंत्र को हम साथ लेकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मनसा वाचा कर्मणा जिस तरह से संभव है अपने लक्ष्य में लगातार लगा हुआ है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपने युवाओं की शक्ति के बल पर कह सकता हूं कि आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विशाल बड़ी बहुमत के साथ विजय श्री मिलने वाली है और 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 प्रदेश बनकर उभरेगा। योगी आदित्यनाथ जी जो हम सभी के गौरव हैं, एक बार पुनः भगवा लहराते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और भारत सशक्त बनेगा। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 बनेगा और हम सभी फिर से एक बार सनातन धर्म की जय जयकार करेंगे। आप सभी को इसी शुभकामना के साथ आप सभी का आह्वान, विशेषकर युवा शक्ति का आह्वान कि डटे रहिए और जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो आप सभी युवाओं का मैं आह्वान करता हूं, युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं, लगे रहिए जब तक अपने लक्ष्य को हम सिद्ध न कर लें। और ये लक्ष्य बहुत ही नजदीक है, हमें दिखाई पड़ने लगा है कि हमारे विजय श्री हमको मिलने वाली है। आप सभी का आह्वान करता हूं और आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि जिस तरह से जिस भी भूमिका में आप संगठन का कार्य कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, उसको पूरी ईमानदारी, निष्ठा और ताकत के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।